नमस्कार, राम राम। मैं डॉक्टर रेखा बहनवाल, मुंबई, महाराष्ट्र से। आज 25 सितंबर 2022 स्वर्गीय भगवान जी बुधाजी कंडारे इनकी 22वीं पुण्यतिथि है और इस पुण्यतिथि पे मैं उनके पवित्र स्मृति को स्मरण करती हूँ, वंदन करती हूँ। और एक महामानव है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, एकात्मतावाद का नारा लेकर जो चले थे और आज जिनकी वजह से जिनके अनुयायी ने स्वर्गीय भगवान जी बुधाजी कंडारे इनकी जो सपना था वो स्वप्न पूर्ति की है। ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, इनकी जयंती है आज। उन्हें भी मैं, उन महामानव को भी उनकी स्मृति को स्मरण करती हूँ, वंदन करती हूँ। जैसा कि मैंने आपको कहा था, विषय था स्वर्गीय भगवान जी बुधाजी कंडारे इनकी स्वप्न पूर्ति। आज वर्तमान के महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, इन्होंने कैलाशवासी भगवान जी बुधाजी कंडारे इनकी स्वप्नों की पूर्तता पूरी की है और इसी संदर्भ में, इसी विषय को लेके मैं आज आपके सामने एक संवाद और चर्चा करने आई हूँ। पहले तो एक छोटा सा परिचय भगवान जी बुधाजी कंडारे इनका मैं आप सबके सामने रख रही हूँ। स्वर्गीय भगवान जी बुधाजी कंडारे, इनका जन्म 1917 महाराष्ट्र में हुआ था। 1935 में मैट्रिक, उस समय 7वीं को मैट्रिक कहते थे, मैट्रिक हुए। वो स्वातंत्र सेनानी बने। 1942 से उन्होंने राष्ट्रीय मूवमेंट के अंदर चळवळ में सक्रिय सहभाग लिया और इस बात के उस समय उनके साथ में जो श्रेष्ठी थे उनके दाखले भी उपलब्ध है। 1937 में जलगांव म्युनिसिपल यूनियन की उन्होंने स्थापना की। 1952 से लेके 57 मसावत मतदार संघ जलगांव से वो विधायक चुनकर आए। अखिल भारतीय हरिजन आमदार मतलब विधायकों का एक सम्मेलन नागपुर में बना था और जहां पे तत्कालीन प्रधानमंत्री जी, इनके सामने स्वर्गीय भगवान जी बुधाजी कंडारे, इन्होंने समाज की व्यथा रखी थी और समाधान और हल के लिए याचना की थी। अब मैं हमारे मुद्दे के ऊपर आती हूँ। 2 जनवरी 1964 दिल्ली में रामलीला मैदान के ऊपर भंगी परिषद बुलाई गई और इस परिषद में सक्रिय सहभाग लिए थे स्वर्गीय भगवान जी बुधाजी कंडारे। इन्होंने, तत्कालीन प्रधानमंत्री जी उस परिषद में पहुंचे रामलीला मैदान के ऊपर। अपने भाषण में उन्होंने कहा, कंडारे, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, आपके तबके के लिए काम करना है। आप जिस तरीके के निवास में रहते हैं, घरों में रहते हैं, गंदगी में रहते हैं, मैं बड़ा शर्मिंदा हूं और मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि आप सबके सामने मैं कैसे आऊं, तो आपके तबके का काम करना बाकी है। तथाकथित आजादी के 17 साल के बाद में तत्कालीन प्रधानमंत्री जी कंडारे जी को ये कहते हैं कि मैं शर्मिंदा हूं, आपके निवास के लिए काम करना, आपके तबके के लिए काम करना, आप लोगों की समस्याओं के लिए, जिसमें निवास ये प्रमुख समस्या थी, काम करना बाकी है, ये उन्होंने कहा था। और फिर क्या था, प्रधानमंत्री जी ने दखल ली थी, कमेटी गठित हुई, कमीशन बने, भारत भर प्रवास हुआ, लेकिन वो सब रिपोर्टें धूल खाती कपाटों में पड़ी रही। उस पर कोई अमल बजावनी, कोई दखल नहीं ली गई। बाद में उस रिपोर्टों की कोई दखल नहीं ली गई, कोई अमल बजावनी नहीं हुई। समय आता है महाराष्ट्र में 1975 में महाराष्ट्र में एक लाड़ कमेटी गठित की गई
वो सिर्फ सफाई कर्मचारी और सिर पे मैला ढोने वाले स्वीपर एंड स्कैवेंजर्स के लिए थी। लाड़ कमेटी 1975 में बनी। उसके बाद बनी 1979 को पागे कमेटी बनी, जो कि वाल्मीकि मेहतर रुखी भंगी समाज के सर्वांगीण विकास के लिए। और इस पागे कमेटी को नागपुर के दोनों सभागृह के सदस्यों ने श्रीमद् भगवत गीता कहते हुए, सर पे उठाते हुए इसे मंजूरी दी थी। मैं कहना ये चाह रही हूं, 1964 के बाद में 1975, 1979, उसके बाद में 26 अप्रैल 1985 एक निर्णय होता है सफाई कर्मचारियों के लिए। जो लाड़ और पागे कमेटी बनी है उसके अंतर्गत ही एक निर्णय आता है 26/4/1985 को, कि जो घरों में सफाई कर्मचारी रह रहे हैं वो घर उनके मालकी हक के है और उनको उनके नाम पे कर दिया जाए। पूना में इसकी अंमलबजावनी उस समय हुई, ये कहते हुए कि सफाई कर्मचारियों ने जो घरों में रह रहे हैं उसका रेंट भाड़ा उस घर की कीमत से ज्यादा अदा कर दिया है, इसलिए वो घर उनके मालकी हक के, उनके मालकी तत्व के होना चाहिए। और ये पूना में हुआ, सिर्फ पूना में हुआ। फिर बाद में मालेगांव में, अहमदनगर और 2-3 जगह पर हुआ। उसके बाद में समय आता है 2014 में। महाराष्ट्र में भारतीय सरकार फिर आई, जैसे देश में आई। 2016 में ठाणे में 274 लोगों को घर दिए गए, सफाई कर्मचारियों को घर दिए गए। अब ये घर कौन से दिए गए? तो 2008 में तत्कालीन आघाड़ी सरकार ने एक निर्णय लिया था कि जो सफाई कर्मचारी को 25 साल की सेवा पूरी हुई है उन्हें मालकी हक का घर दिया जाए। मैं कह रही हूं ये 2008 का शासन निर्णय जिन्होंने भी बनाया था, तत्कालीन आघाड़ी सरकार ने बनाया था। भाई सफाई कर्मचारी जब काम करता है, गंदगी का काम करता है, तो 25 साल उसकी सेवा कैसे रहेंगी? वो 20 साल होने के पहले ही वो आरोग्य की उसकी बहुत सारी तकरारी होती है और वो मयत हो जाता है, नियत हो जाता है। 25 साल बहुत गिने चुने लोगों के पूरे होते हैं सेवा के। लेकिन 2008 के ये निर्णय के बाद में इसकी अंमलबजावनी 2016 में ठाणा के पालक मंत्री, तभी के ठाणा के 2016 के ठाणा के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे जी, जो वर्तमान सरकार में आज मुख्यमंत्री जी है, उन्होंने 274 लोगों को, सफाई कर्मचारियों को भाईंदरपाड़ा और साकेत वहां पर घर दिए। अब और एक बात बताती हूँ, 2008 के श्रम साफल्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर निवास योजना जो थी उसमें एक तरतूद और की गई थी कि बीएसयूपी के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट बने हैं महाराष्ट्र में उसमें 15% सफाई कर्मचारियों को घर दिया जाए। वो आज तक कहीं भी दिया नहीं गया है। बात आती है 2019 की। 2019 में तत्कालीन महाराष्ट्र की सरकार, फडणवीस सरकार ने बीएमसी में, मतलब मुंबई महानगर पालिका में जितने भी सफाई कर्मचारी है, 29,000 सफाई कर्मचारी को मालकी तत्व पे घर देने की एक तरतूद की घोषणा तब बाकी थी। लेकिन दुर्दैव से वो सरकार गई और ठाकरे सरकार आई। ठाकरे सरकार ने उस निर्णय को कचरे के डब्बे में डाल दिया। फिर आता है 2020 में दिल्ली में जो सफाई कर्मचारी, 40 सफाई कर्मचारी 50 साल से दिल्ली में रह रहे थे, पूरे कोविड में और भरी बरसात में, वो एक दिन का सिर्फ नोटिस देकर उस 40 सफाई कर्मचारियों के घरों को तोड़ दिया गया। आप मतलब जानते हो, सफाई कर्मचारी 40 सफाई कर्मचारी 40 घर
जो दिल्ली की देश की राजधानी की परंपरा से सेवा कर रहे हैं, 50 साल से जहां रह रहे हैं, उनको उन्हीं के शहर में, उन्हीं के मोहल्ले में, उन्हीं की गली में उनको शरणार्थी बना के एक स्कूल में रखा गया। 2020 की बात है। 2020 में उच्च शिक्षित केजरीवाल जी वहां पर मुख्यमंत्री है, आज भी, वर्तमान में भी। ये दो घटनाएं मैं आपको बता रही हूं। 2019 में जो सफाई कर्मचारियों के घरों की घोषणा करनी बाकी थी, लेकिन निर्णय हो चुका था, उसे कचरे का डब्बा दिखा दिया ठाकरे सरकार ने। और दिल्ली सरकार ने क्या किया? 40 सफाई कर्मचारियों के भरी कोविड में, भरी बरसात में उनको वहीं पे शरणार्थी बना दिया। जैसे देश में कश्मीरी पंडित और कश्मीरी हिंदू जो थे, उसमें सभी प्रकार के लोग थे, उनको भी अपने ही देश में शरणार्थी बना दिया गया था। ये मानसिकता आप समझिए। फिर आता है 2022। 2022 में फिर से फडणवीस सरकार, शिंदे सरकार आती है और हाल ही में मुंबई महानगर पालिका के 29,000 सफाई कर्मचारियों को मालकी तत्व का घर देने की जाहिर घोषणा करती है। सफाई कर्मचारी और वाल्मीकि मेहतर समाज में भी आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत इस निर्णय का स्वागत करते हैं। माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, आपने स्वर्गीय भगवान जी बुधाजी कंडारे, इनकी जो सपना था, इनकी जो मांगे रही, वो सपने को आपने पूरा किया है। आपने घोषणा की है, हमें पता है, बोले वैसा चाले, जैसी कथनी है वैसी ही आपकी करनी है। इसीलिए पूरा विश्वास है कि आपने जो घोषणा की है वो घर सबके लिए, अपने घर, खुद के घर आप देंगे। इस स्वप्न पूर्ति के तरफ चलते हुए माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, आपसे मैं एक विनती करना चाहती हूँ। बीएमसी में, मुंबई महानगर पालिका में, मुंबई क्षेत्र में वाल्मीकि मेहतर रुखी समाज की 43 बस्तियां ऐसी है जो स्वतंत्र काल के पहले से बसी हुई है। और ये बस्तियां आउट ऑफ सिटी थी पहले, अब हार्ट ऑफ सिटी हो गई है। एक्चुअली पूरे महाराष्ट्र में ही ये हुआ है कि आउट ऑफ सिटी, जैसे कल्याण में भी आउट ऑफ सिटी कुछ 15 लोगों को 1948 में लाकर यहाँ बसाया था, आज वो तबका हार्ट ऑफ सिटी हो गया है। वैसे ही मुंबई में और महाराष्ट्र में जितनी भी हमारी 1250 बस्तियां हैं, आउट ऑफ सिटी थी, वो आज हार्ट ऑफ सिटी हो गई है। मैं आपसे हाथ जोड़कर करबद्ध विनंती करती हूँ, बड़ी विनम्रता से आपसे विनंती कर रही हूँ। वीर सावरकर जी का जो अस्पृश्यता निर्मूलन कार्य था, उस कार्य को आप आगे बढ़ाएंगे। हमें शहर में रहने का अधिकार आप देंगे ताकि मेरे जैसे छोटे छोटे कार्यकर्ता स्वर्ण अमृत महोत्सव हम जब मना रहे हैं, तो हमारे लिए ये स्वर्ण काल समझकर आपका भी नाम स्वर्ण अक्षरों में इतिहास में लिखा जाएगा। और हम यही कहेंगे, क्या वीर सावरकर जी का जो सपना अस्पृश्यता निर्मूलन का कार्य था, उसे आपने आगे बढ़ाया। ये जितनी भी बस्तियां हैं, पिछले 5-6 साल में परेल और दादर के इलाके में मेरे समाज के लोगों को जैसे दिल्ली में हटाया गया था, घरों से बेघर किया गया था, वैसे ही मेरी रुखी और वाल्मीकि समाज के लोगों को भरी बरसातों में घर खाली करवा के उनको फिर से मुंबई के बाहर में फेंक दिया गया है। मैं आपसे बहुत नम्रता से ही विनती करना चाहती हूँ, क्या आप इस विषय के ऊपर गौर करें और
घर देते समय सफाई कर्मचारी को, जिन्होंने जनता की सेवा, अपने आरोग्य का भी ख्याल नहीं रखा, अपने बाल बच्चे, अपने परिवार को भी, उनका भी आरोग्य और उनका जीवन ताक पे रखते हुए काम किया है, जन सेवा की है, आरोग्य सेवा की है। ऐसे लोगों को अपना खुद का घर वहीं पे जहां पर वो परंपरा से 2-2, 4-4, 5-5 पीढ़ी से रह रहे हैं, उन्हें वहीं पे घर देने की कृपा करे। मैं आपसे विनती इसलिए कर रही हूँ कि 26/4/1985 के अंदर जो निर्णय था, 1985 में जो निर्णय था कि महानगर पालिका ने सफाई कर्मचारियों के घरों की कीमत, रेंट, भाड़ा जो वसूल किया है वो कीमत से ज्यादा है, उस घरों की कीमत से ज्यादा है, तो उन्हें उनका वो घर उनके नाम पे कर देना चाहिए, जैसे पूना में हुआ था उस समय। और उन्हें वहाँ रीडेवलपमेंट, रिकंस्ट्रक्शन, पुनर्वसन करने का भी अधिकार आप उन्हें सौंपे, ऐसे मैं आपसे विनती करती हूँ। फिर से एक बार माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, माननीय वर्तमान के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, आपसे भी, दोनों से मैं एक आग्रह और विनती करूंगी, क्या हमें जो आपने आज अपना घर का सपना एक जाहिर घोषणा की है, सपना तो नहीं है, ये तो सपना पूर्ति होने जा रही है। कैलाशवासी भगवान जी बुधा जी कंडारे इनकी मांगों की और इनके सपनों की स्वप्न पूर्ति आप कर रहे हैं। पूरा समाज और सफाई कर्मचारी आपका तहे दिल से ऋणी रहेगा और आपका बहुत बहुत आभार। हमारे जितने भी कार्यकर्ता, सफाई कर्मचारी और समाज के लोग हैं जो इस विषय को लेके दौड़ रहे थे, उनका बहुत बहुत अभिनंदन, जिन्होंने बहुत बहुत फॉलो पर पाठपुरावा भी ये सब चीज़ों का किया था। अंत्योदय के प्रणेते और सफाई कर्मचारियों के चळवळ के आद्य प्रणेते स्वर्गीय भगवान जी बुधा जी कंडारे और माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, दोनों को ये स्मृति को मैं वंदन करती हूँ। और इनके जो स्वप्न का भारत इन्होंने देखा था, वीर सावरकर जी ने जो अस्पृश्यता निर्मूलन का कार्य शुरुआत की थी, उस कार्य को आप आगे बढ़ाओगे, इसी उम्मीद और आस के साथ में जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।